करके दूर निकल जाए और वो अपनी माँ की आंखों की रोशनी से ओझल हो जाए, उसकी आंखों की रोशनी वहां तक ना पहुंच पाए, तो ध्यान देना वो बच्चा खत्म हो जाता है, बचता नहीं है, मर जाता है। एक तीसरा प्राणी है, वह अपने बालक को देखने भी समर्थ नहीं हो पाता, अपने शरीर से चिपकाने में भी समर्थ नहीं होता, वो केवल अपने बच्चे का ध्यान रखता है। उसका नाम है कछवी। कछवी अपने बच्चे को ध्यान से पालती है, अपने अंडे को किसी झाड़ी में रख देती है, तो मुर्गे की तरह या मुर्गी की तरह या अन्य पक्षियों की तरह वो अपने पंखों में अपने को ध्यान नहीं दे सकती, आंखों से फोकस नहीं डाल सकती, क्योंकि कई बार वो ऐसा अवसर आता है कि वो अंदर बंद हो जाती है। तो वो केवल अपने अंडे का, अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि मेरा अंडा, मेरा बच्चा अमुक झाड़ी में रखा है, और निर्बाध गति से जंगल में भ्रमण करती है, अपना चारा लेती है और बच्चे का केवल ध्यान रखती है। ध्यान मात्र से बच्चे के अंदर खुराक जाती है और बालक बड़ा होता है, पलता है। विचार करिएगा। याद रखना, माता पिता को यहाँ पुरुषों के लिए भी इन तीनों क्रियाओं का होना बहुत आवश्यक और अनिवार्य है। हमारे बच्चे भी हमारे शरीर के स्पर्शन से खुराक पाते हैं। हम अपने बच्चों को, आज इतना बदमाशीपन चल गया है, इतनी अय्याशी लोगों में आ गई है, इतना दुराचार आ गया है, इतना सी पिशाच वृत्ति आ गई है कि हम 1.5 साल के 2-2 साल के बच्चों को, जो हमारी माँ के साथ रहना चाहिए, माँ हमें अपने शरीर से चिपका के रखे, पिता अपना आलिंगन करके रखे, उन्हें एक आया की छोड़ देते हैं। 5 साल से 8 साल का विधान है, 5 साल तक बालक माँ के पास रहना चाहिए और 3 साल तक पिता के पास रहना चाहिए। 8 साल के बाद बच्चे को तीसरे के पास भेजना चाहिए, ये नियम है हमारे यहाँ। 8 साल का बच्चा ही पढ़ने भेजना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1.5 साल के बच्चे को भेजा जा रहा है, साल भर के बच्चे को भेजा जा रहा है, माता पिता का प्यार नहीं मिलता। और तो देखिए, 2 लोग दोनों नौकरी करते हैं, पति पत्नी दोनों, और जब बालक का जन्म होने को होता है तो मुश्किल से 10-5 दिन की छुट्टी लेते हैं। बालक का नामकरण हो गया, अब मैम साहब रोजाना जाएंगी ड्यूटी, तो उस बच्चे की खातिर के लिए क्या करती है, एक आया रख देती है नौकरानी, और वो निप्पल से बच्चे को दूध पिलाती है। उसमें कई तो ऐसी पकड़ी गई हैं कि उस निप्पल के दूध में पॉइजन डाल देती हैं, और बच्चा उस जहरीले दूध को पीकर दिन भर सोता रहता है, उसे खिलाने की जरूरत नहीं होती है। और ये मैम साहब जब ड्यूटी से आती हैं, चाहती तो हैं, इनका भी हेज तो टकराता है, इस तरह में एक स्पंदन क्रिया होती है, चाहती कि बालक को अपनी छाती से लगा लूं, प्यार कर लूं, चूम लो, लेकिन वो नौकरानी क्या बोलती है, अरे बहन जी बस अभी अभी तो सोया है, इसने पूरे दिन परेशानी किया है, अब थक गई होंगे, अब आराम करो, कुल्ला वल्ला करो, भोजन तैयार हो रहा है। क्या समझे, बच्चे को छू नहीं पाती, बच्चे को चूम नहीं पाते, बच्चे को गले से लगा नहीं पाते, और वो बालक सोता रहता है। ये भी अपने बेडरूम में जाते, सो जाते, मौज लेते, और सुबह फिर चली जाती है। यही काम दोनों का होता रहता है। बच्चे नौकरों के हाथ में पलते हैं। याद रखना, जिन माता पिता अपने बालक बालिकाओं का चुम्बन आलिंगन नहीं करते, उनका स्पर्शन नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उन्हें अपनी क्रियाओं से अभिहित नहीं कराते, आगे चल के ऐसे बच्चे भी फिर माता पिता का कोई ख्याल नहीं करते हैं। फिर ऐसे माता पिता को कहाँ ढकेल देते पता है, वृद्धाश्रम में ढकेल देते हो, जाओ तुमने हमको नौकरों में पलवाया और हम भी तुम्हारी खर्चा दे देंगे, मौज लो। हमने देखा वृद्धाश्रम, बड़ी बड़ी बुढ़िया है पढ़िए, वहाँ तरसती रहती है, नाती का मुंह देखने के लिए बेचारी बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो याद रखना, जब पशु पक्षियों से भी तुम बदतर होते जा रहे हो, इस शिक्षा का मतलब क्या है, आपको ये पता ही नहीं होता कि हम बालक को दूध पिलाए कि ना पिलाएं, पिलाएं तो क्यों पिलाएं, कब पिलाएं, कैसे पिलाएं, ये जानते नहीं आप, ये कभी आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, और देखना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, जो मंत्री चिंतन दे रहे थे, तो यहां से मैं पूरी भूमिका लेके चला, तो आज से गांठ बांध लो, बातें मत करो बच्चों, नहीं तो हम बंद कर देंगे इधर से। हमको अच्छा नहीं लगता है, आपको कुछ मिल रहा है तो अच्छा है। सुनो ध्यान से, क्रोध के वेग में कभी भी किसी माता को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, स्तनपान न कराएं। जब क्रोध का वेग हो, गोद में भी न लें,
और उसका चुम्बन भी न लें जब क्रोध का वेग हो। क्यों? क्योंकि क्रोध एक स्वाभाविक गुण होता है, वह बालक के अंदर पहले से मौजूद है। और तुम्हारा जब क्रोध होगा तो तुम्हारे क्रोध की वेव्स भी आपके बच्चे के शरीर में प्रवेश करेंगी और ऐसा बच्चा क्रोधी स्वभाव का बनता है। वो ज्यादा जल्दी क्रोध करता है। जो क्रोधी स्वभाव का बच्चा होता है वो बुद्धिमान नहीं हो पाता, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा, चिड़चिड़े स्वभाव का बनेगा। इसलिए आपको चाहिए कि हम अपने बालक को क्रोध के वेग में न दूध पिलाएं, न अपने शरीर से आलिंगन करें, न उसको छाती से लगाएं, क्रोध के वेग में नहीं।